लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड और उसकी सौतेली माँ के सिर पर एक ही लाल विवाह सूत्र किस्मत की डोर बंधी हुई है। उसके पिता को यह सुनकर बड़ा झटका लगा और उन्होंने सोचा कि लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन वास्तव में लड़की अपने पिछले जन्म में स्वयं विवाह बंधन बनाने वाली परियां में से एक थी। पिछले जन्म में उसने गलत लोगों को गलत रिश्तों में बांध दिया था, जिससे क्रोधित होकर विवाह देवता ने उसे मानव संसार में दंड स्वरूप भेज दिया और वह इस जन्म में उस खोई हुई असली बेटी के रूप में जन्मी, जिसे हाल ही में अपने असली परिवार ने वापस पाया है। ठंडे स्वभाव वाले पिता को देखकर वह मन में अपने दुखों का हिसाब करने लगी। बचपन में खो जाना, असली माँ की मौत, अनाथालय में वर्षों की तकलीफ और अब वापस आने के बाद भी सबके मूड देखकर जीना। उसने तय किया था कि मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि पिता उसके मन की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि विवाह देवता ने उसकी रक्षा के लिए उसे यह शक्ति दी थी। घर लौटने पर पिता ने उसकी तकलीफों का जिक्र किया, पर लड़की के मन में हंसी थी, क्योंकि दोनों भाई 5 साल पहले ही उसे ढूंढ चुके थे। अगर सच में प्यार होता तो उसी वक्त ले आते। पिता ने यह सुनकर भाइयों से जवाब मांगा। उनकी चुप्पी ने सब स्पष्ट कर दिया। सौतेली बहन स्थिति संभालने के लिए लड़की को कमरा दिखाने ले गई, पर जानबूझकर उसे कबाड़ वाले कमरे में रखना चाहती थी। लड़की ने बिल्कुल शांत रहकर सीधे सौतेली बहन का मुख्य कमरा चुन लिया। भाई ये सुनकर भड़क उठे, लेकिन लड़की मन ही मन ताना मारती रही। असली बेटी को कबाड़ कमरे में और सौतेली माँ की बेटी मुख्य कमरे में। अगर माँ होती तो यह सब कभी न होता। पिता को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने मुख्य कमरा लड़की को देने का आदेश दे दिया। लड़की ने बेझिझक स्वीकार कर लिया। भाइयों को यह बात माननी मुश्किल लगी, वे सौतेली बहन को मासूम समझते थे। तभी अचानक नीचे से उसकी चीख आई। वह सीढ़ियों से गिर गई और लड़की पर धक्का देने का आरोप लगा दिया। लड़की की हर बात सच होती जा रही थी, इसलिए परिवार उसे अब गंभीरता से देखने लगा। इसी दौरान सौतेली माँ यात्रा से लौटी और सबके लिए तोहफे लाई, लेकिन लड़की को दिया गया तोहफा इतना सस्ता था कि उसका असली रवैया साफ था। लड़की ने मन में कहा, दिखावा करने की भी जरूरत नहीं समझी। फिर भी पिता और भाई सौतेली माँ के पक्ष में खड़े हो गए। तभी अचानक वह अजनबी लड़का आया, जो लड़की को पहचान कर उसके करीब आने लगा। असल में 5 साल पहले सौतेली बहन ने इसी लड़के को लड़की को फंसाने के लिए भेजा था, ताकि वह बदनाम हो जाए। लड़की ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस लड़के और सौतेली माँ के बीच भी वही विवाह सूत्र बंधा है। ये सुनते ही सब दंग रह गए। ये सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। पिता और भाई तुरंत उस लड़के को घर से निकाल देते हैं। सौतेली माँ को शक हो गया। वह बहन के साथ जल्दी जल्दी घर से बाहर भागती है। असल में वह उस लड़के के साथ अगले कदम की योजना बनाने जा रही थी। लड़की ने फिर मन में कहा, सच्चाई तो यह है कि सौतेली माँ कई सालों से पिता को दबा देकर कमजोर कर रही है, ताकि वे और कोई संतान न पैदा कर सकें और भविष्य की सारी संपत्ति सिर्फ उसके हाथ में आए। सच का पता लगाने के लिए पिता और दोनों बेटे उसके कमरे में दवाई खोजने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लड़की ने उन्हें डांटा, अरे बेवकूफों, दवाई यहाँ थोड़ी होगी, सीधे घर की निजी क्लब वाली जगह जाओ, वहाँ मिलेगा। पिता तुरंत लड़की को लेकर वहाँ पहुँचे। सौतेली बहन रास्ता रोकती है, कहती है कि सौतेली माँ अंदर आराम कर रही है। पिता को अब सब समझ आया। उन्होंने बिना हिचकिचाहट दरवाजा ठोकर मारकर खोल दिया और अंदर का करतब देख तो सब दंग रह गए। इसके आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब